resolution of a vector A in term of component vector। तो इस टॉपिक को करने से पहले आप ये वाली फिगर देखो। ये जो है, अगर हम कोई भी पार्टिकल हमारा 3 डायमेंशन में हो, यानी कि 3D स्पेस में हो, तो उसको हम कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस एक्सिस के थ्रू दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम उस पार्टिकल के अराउंड जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस बना देते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे पार्टिकल जी कहाँ पे विराजमान है। अब ये जो हमारी एक्सिस हैं, इनके 3 अपने छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनको उन्होंने टोपियाँ पहनाई हुई हैं। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस का बच्चा है आई कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस का जे कैप और जेड एक्सिस का बेबी है के कैप। ठीक है, समझ आ गया। एक्स एक्सिस के लिए हम यूज़ करेंगे यूनिट वेक्टर आई कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। ये वाला टॉपिक भी आगे कवर करेंगे, फिलहाल आप इतना समझो। यूनिट वेक्टर्स क्या है, आई कैप, के कैप एंड जे कैप। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम देखेंगे जो हमारे वेक्टर जी हैं वो, अब ये मत समझना कि वेक्टर ए है तो ये अपने आप में कंप्लीट है। ये भी जो वेक्टर जी है ना, ये आगे भी स्प्लिट हो जाते हैं। अगर इनको बोलो कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग स्प्लिट हो जाओ तो ये अपना कंपोनेंट ए एक्स बना लेंगे। अगर इनको बोलो आप वाई एक्सिस के थ्रू स्प्लिट हो जाओ तो ये अपना कंपोनेंट वहां पे ए वाई बना लेंगे। तो बस हम वही समझेंगे कि जो हमारे वेक्टर ए जी हैं उनको हम यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे स्प्लिट करेंगे, और जब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसके टर्म में कैसे स्प्लिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर वाला टॉपिक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्वियसली अपना वेक्टर ए लेंगे। ए को क्या है, स्प्लिट करेंगे कंपोनेंट वेक्टर्स में, और वो कंपोनेंट वेक्टर क्या है, लाई अलोंग यूनिट वेक्टर आई एंड जे। हम सिर्फ 2 कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे क्योंकि हम टॉपिक पर क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन द प्लेन। तो प्लेन में सिर्फ हमारे क्या आते हैं, 2 कोऑर्डिनेट आते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस के लिए ले लिया आई कैप और वाई एक्सिस के लिए ले लिया जे कैप। अब बस वही कहानी लिखनी है आपने कि एक वेक्टर ए कंसीडर कर लिया जो कि क्या है, कहाँ पे बैठा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। ए वेक्टर ले लिया है, ये है वेक्टर, ये लंबी सी लाइन है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, इसकी कैप क्या है, डायरेक्शन। इसको हमने बिठा दिया एक्स वाई प्लेन में, तो बस वही हमने यहाँ पे लिख दिया। फ्रॉम द हेड ऑफ ए हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस के अलोंग। तो जब हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर को हमने ड्रॉप किया तो हमारे यहाँ ये एक वेक्टर आ गया, इसका एक प्रतिनिधि आ गया a1। और जब हमने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया तो यहाँ पे इसका एक प्रतिनिधि आ गया a2। तो हमारा ए वेक्टर जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, एक तो a1 और दूसरा a2। तो हमारे पास ए किसके इक्वल आ गया, a1 प्लस a2 के इक्वल। सिंस a1 इज पैरेलल टू आई, अब हमारे a1 जी किसके पैरेलल है, आई के, क्योंकि आई कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो a1 पैरेलल टू आई और a2 किसके पैरेलल है, जे कैप के। तो हमारे पास a1 किसके इक्वल आ जाएगा, ax आई कैप, और a2 किसके इक्वल आ जाएगा, ay जे कैप। तो क्या हो गया हमारे पास टोटल, a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे वेक्टर जी स्प्लिट हो गए हैं आई और जे की टर्म में। अब क्या लिखेंगे, ए एक्स एंड ए वाई क्या है, एक्स वाई कंपोनेंट है वेक्टर ए के। ए एक्स वेक्टर नहीं है बट ए एक्स आई क्या है, एक वेक्टर। ये जो है ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, इसीलिए तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, हमने वेक्टर ए को कंपोनेंट वेक्टर में जो है स्प्लिट कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। वी कैन एक्सप्रेस ए एक्स एंड ए वाई इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द एंगल थीटा। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ए एक्स है वो आ जाएगा ए कॉस थीटा के बराबर। अब देखो यहाँ पे एंगल थीटा है और जिसके साथ हमारे पास एंगल बनता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जहाँ पे हमारा एंगल जिसके सामने बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और बेस के लिए हमेशा ही कॉस वाले टर्म यूज होती है और परपेंडिकुलर के लिए साइन वाली। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे अगर
टेंजेंट थीटा तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन ना ए वाई, और जो हमारा बेस है वो किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो हमने क्या है, जो हमारा वेक्टर ए है उसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में भी रिजॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक।